और अब अगली खबर, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि असम और बंगाल में पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी की जीत तय लग रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने अमित शाह के दावों को हवा में उड़ा दिया। बंगाल में पहले चरण के मतदान के बाद अमित शाह और ममता बनर्जी ने आज एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी 30 में से 26 सीटें जीतेगी, जिसका ममता ने बेधड़क जवाब दिया। जहां तक आसाम का सवाल है, 47 में से 37 सीटों से ज्यादा, 37 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। इसके साफ संकेत भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीनरी से हमें मिले। बीजेपी एक नेता आज के बोलेছেন 30টার মধ্যে 26টা हमको मिलेगा। 26টা কেন, 30 में 30 बोलो ना, बोलो 30 में 30 ही मिलेगा, तब तो गोल्ला ज्यादा होगा ना। रसगोल्ला खावे, रस छाड़ा रसगोल्ला। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता के राज में बंगाल में और भी गिरावट आई है। ममता ने भी अमित शाह पर पलटवार किया। 27 साल के कम्युनिस्टों के शासन के बाद उनको एक आशा थी कि दीदी एक नई शुरुआत लेकर आएगी, मगर दल का चिन्ह बदल गया, दल का नाम बदल गया, बंगाल वही का वही रहा और गिरावट आई। কাল কে ধরেছে ওরা, ভোট দিচ্ছে তৃণমূলে গিয়ে পড়ছে বিজেপিতে। 30টা করে ভোট আগে দেখে নেবেন, তারপরে দুবার ভোট মেশিন অন করবেন, দুবার অফ করবেন, তারপরে চালু করবেন। 2 নম্বর হচ্ছে ভোট মেশিন খারাপ হয়ে গেলে মা বোনেরা চলে যাবেন না, ওরা এটাই চায়। अमित शाह ने असम में भी पहले चरण की ज्यादातर सीटों पर जीत का दावा किया। मैं मानता हूं कि बंगाल में हम 30 में से 26 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है और प्रचंड बहुमत के साथ सीटें जीत रही हैं। हमारी सीटें भी बड़ी मात्रा में बढ़ रही है और सीटों पर जीत का अंतर भी, मार्जिन भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है। बंगाल और असम में दूसरे चरण का मतदान 1 अप्रैल को होना है। 2 मई को चुनाव के सबसे तेज नतीजे एबीपी न्यूज पर देखना न भूलिएगा। दरअसल बीजेपी पश्चिम बंगाल में जबरदस्त चुनाव प्रचार अभियान में जुटी है। एबीपी न्यूज के संवाददाता विकास भदौरिया ने बिताया है पूरा एक दिन अमित शाह के साथ। गृह मंत्री अमित शाह के साथ हम एक रैली में पहुंच चुके हैं और आप देखिए गृह मंत्री अमित शाह यहाँ जो हेलीपैड के आसपास लोग मौजूद हैं उनको हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ पर आसपास के इलाके के तमाम उम्मीदवार पहुंचे हुए हैं जो अमित शाह के साथ मिलकर उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। और अब चूंकि चुनाव सर पर है और चुनाव के दौरान यहाँ पर वोटिंग सर पर है, उस दौरान वे चाहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ मौजूद कार्यकर्ताओं में जान फूकें और इसीलिए आज उनकी सभा यहाँ की गई। अब आपको तय करना है, स्कीम चाहिए या स्कैम चाहिए। अगर स्कीम चाहिए तो मोदी जी को वोट देना है, स्कैम चाहिए तो तृणमूल की निकम्मा सरकार को। हर घर में 5 साल के अंदर शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का। किसी के गुंडों से डरना मत, अपने घर से सुबह सुबह निकलकर कमल के निशान पर बटन दबाना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, दिल्ली का एक भी गुंडा आपका बाल भी बांका नहीं
कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। गृह मंत्री अमित शाह जनता के बीच जाते हैं, जनता के वो मुद्दे जो जनता जिनसे जुड़ी महसूस करती है, जिनसे जनता त्रस्त महसूस करती है, उनको उठाते हैं और जनता से सीधे सवाल पूछते हैं कि घुसपैठ चाहिए या नहीं चाहिए, टोलाबाजी चाहिए या नहीं चाहिए, सड़क चाहिए या नहीं चाहिए, बिजली चाहिए या नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए या नहीं चाहिए। और इन्हीं मुद्दों के जरिए वो जनता के बीच बीजेपी की हुंकार को पैदा करते हैं। खेला हो बे, खेला हो बे। भारत के भारत कमल खिलाओगे क्या? जोश कमल खिलाओगे क्या? दीदी को जीरो में आउट करोगे क्या? पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरों का आज दिन समाप्ति की ओर है। विष्णुपुर में विधानसभा में उन्होंने आखिरी अपनी रैली को संबोधित किया अमित शाह ने, और यहां से अब वो चौपर में सवार होकर दुर्गापुर और फिर कोलकाता के लिए रवाना हो जाएंगे। तो दिन भर 4-5 रैलियां करने के बाद अमित शाह अपने प्रत्याशियों का प्रचार करने के बाद वापस चल देते हैं अगले दिन की ओर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।